Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सबों ने होली के त्योहार पर बहुत इंजॉय किया होगा, मस्ती की होगी और हर किसी ने अपने लिए ज़रूर थोड़ा समय बचाया होगा। और जितने लोग किचन में होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, होली के दिन उन्होंने अपने लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया होगा। और अगर नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। आज की रात अपने लिए कुछ बना के देखें, सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का, क्योंकि ये जो हमारी पसंद है यही हमें जिंदा रखती है। हमारी पसंद, हमारी इच्छाएं और हमारी तमन्नाएं यही मिलके तो बनाती है तमन्ना वानी। तो आइए, आज बहुत मन कर रहा था कि इस त्योहार के बाद थोड़ी सी बातचीत करूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे थे जब ये त्योहार आते हैं और जब उनको मनाते हुए मैं देखती हूँ और खुद भी उनमें शामिल होती रहती हूँ हर जगह पे। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे एहसासों में आता है, मेरे एहसास में आता है और मुझे लगता है कि मैं बातचीत करूं, किसी से बोलूं। तो बस यूं ही अपनी भावनाओं को जब मन करता है व्यक्त करने का, मैं आ जाती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो सोचा कुछ अपने मन के सवालों के साथ, कुछ अपनी बातों के साथ आज फिर आप लोगों से बातचीत करूं। मैं बचपन से जब भी हमें संविधान के बारे में पढ़ाया गया या जब भी उसके बारे में जानकारी हासिल किया, जब भी मैंने संविधान को पढ़ा तो उसमें एक लाइन पढ़ा, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कंट्री है हमारा। तो उसे जब भी मैं पढ़ती रही और वो मेरे मन में धीरे धीरे बैठता चला गया, क्योंकि वो हमें हमेशा याद कराया जाता था। असेंबली के दौरान भी ये लाइन रिपीट की जाती थी, जब हम सिविक्स पढ़ते थे तब भी ये लाइन रिपीट की जाती थी। फिर जब मैंने संविधान के ओरिजिनल कॉपी को खुद से देखा तब भी मुझे ये लाइन दिखी। और हर जगह, हर वक्त मुझे ये समझाया जाता कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो इनकलकेट होते चला गया और वो मेरे अंदर इनकलकेट होते चला गया। तो बस इसी इनकलकेशन का एक नतीजा है कि ये सवाल मेरे मन में अक्सर उठते रहता है। जैसे शिक्षा से जुड़े होने के कारण, क्योंकि बचपन से, जब से मुझे लगता है, जब से मैंने होश संभाला है, दो ही काम किया है, पढ़ना और पढ़ाना। तो शिक्षण संस्थानों से भी जुड़ी रही हूँ और आए दिन जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, समाज में भी मिलती रहती हूँ लोगों से, क्योंकि यही काम है हमारा। एक सोशल रिसर्चर के तौर पे भी मैं लोगों से मिलती रहती हूँ और समाज में जाती रहती हूँ। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते रहते हैं, कभी बोल नहीं पाती, कभी सोचती ही रह जाती हूँ, कभी समझती रह जाती हूँ। तो कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में उठने लगा जब मैंने देखा कि शिक्षण संस्थानों में होली का त्योहार मनाया जा रहा है बहुत उत्साह के साथ। और साथ ही साथ मैंने अपने आसपास भी देखा कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। बहुत मजा आता है जब रंग उड़ते हैं चारों ओर, सभी एक रंग में रंग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या है कैसा है, सब एक रंग में रंग जाते हैं, मस्ती के रंग में। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, और ये मैं हमेशा से सोचती आ रही हूँ कि चलो अच्छा है, अब कुछ दिन के बाद ईद आएगी तो जरूर शिक्षण संस्थानों में ईद की सेवइयां भी बटेंगी और वो मस्ती भी होगी। और उसके बाद फिर ईस्टर आएगा, फिर कुछ और त्योहार आएगा और हर त्योहार में हम उसी तरह से मस्ती करेंगे। लेकिन शुरुआत से मैं देखती आ रही हूं कि यह जो चीज मैं कह रही हूं यह सिर्फ मेरा एक हसीन ख्वाब है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी बातों में तो सिर्फ ख्वाब ही नजर आता है। तो कुछ इसी तरह के हसीन ख्वाब शायद मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले और त्योहारों में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल और आया कि होली के साथ साथ अभी रमज़ान का भी महीना चल रहा है और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन हैं उनका लेंट पीरियड यानी ऐश वेडनेसडे भी चल रहा है।
और 3 दिन तक की सारी दुकानें बंद हैं, रोड पूरी तरह सन्नाटा है, तो वो लोग क्या खा रहे होंगे। फिर लगा शायद जिन्हें हम मुस्लिम मोहल्ला कहते हैं या ईसाई का मोहल्ला कहते हैं, शायद वहां की दुकानें खुली होंगी। फिर से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक देश, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। हो सकता है मेरी सोच में कुछ कमी हो। फिर से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, 13-14 मार्च होली भी है, क्या होला मोहल्ला भी मनाया जा रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा चीज है। जो हमारे सिख लोग हैं वो इनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें पता होगा होला क्या है, और वो भी 14 के लगभग ही मनाया जा रहा है, 14 मार्च को इनफैक्ट मनाया गया। तो क्या जब हम किसी शिक्षण संस्थान में जा रहते हैं तो इन सारे त्योहारों को मिला के नहीं मना सकते। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी त्योहार जो हैं उनका कोई ना कोई मतलब है, और एक ही मतलब है, मस्ती करना, मिलजुल के रहना। होली की मिठास, ईद की मिठास, दोनों में क्या अंतर है। होली में अगर हम गुजिया पुआ बनाते हैं तो ईद में सेवई बनाते हैं। दिवा दिवाली में मिठाई भी खाते हैं तो सबे बारात में भी हलवा खाते हैं। भाई मैं तो खाने पीने वाली इंसान हूँ, मुझे हर त्योहार में खाना पीना, मिलना जुलना, मस्ती करना पसंद है। लेकिन जब मैं शिक्षण संस्थानों में जाती हूँ तब मुझे यह बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान, कोई छोटा सा भी अगर शिक्षा का केंद्र हो, शिक्षा जो हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि जेंडर, रिलीजियन से ऊपर उठ के बात करनी है हमें, सबसे पहले वह यह हमें सिखाती है। और इसलिए हमारे जो बीएड के करिकुलम में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर भी जोड़ा गया है। हमारे करिकुलम में यह पेपर को पढ़ाया जाने लगा है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि एज अ टीचर हम इन सब चीजों से न्यूट्रल हैं, हमें सबको इंक्लूसिव करना है। फिर पता नहीं क्यों हम त्योहारों को इंक्लूड नहीं कर पाते, उसे समावेशी नहीं बना पाते। तब फिर हमारे कुछ बहन भाई यह कहेंगी कि मुस्लिम स्कूल में या मुस्लिम एरिया में तो ईद मनाया जाता है। फिर कुछ कहेंगे कि क्रिश्चियन कंट्री में तो क्रिसमस मनाया जाता है, और आप हैं अपने धर्म के बारे में इस तरह की बातों को कर रही हैं, अपने धर्म यानी कि हिंदू धर्म की बात को कह रही हैं। तो फिर मैं उनसे बस ये कहूंगी कि हम सभी इंसान हैं, और इंसानी स्वभाव में बहुत सिमिलैरिटी होती है। इंसानी स्वभाव कहीं ना कहीं चीजों को इनकलकेट करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं। हम सभी फॉलोअर्स होते हैं, तो हम भी वही सीखते हैं जो देखते रहते हैं। अगर हर जगह सभी त्योहारों को मिलजुल के मनाया जाए, सभी त्योहारों में खुशियां मनाई जाएं, और बच्चे बच्चियों को हर त्योहार में इंजॉय करने की सीख दी जाए, हर त्योहार की जो अच्छाई है वो लिया जाए, तो कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा अगर होली में जिस तरह से रंग अबीर गुलाल स्कूल कॉलेजेस में उड़ते हैं, जिस तरह से हम मिठाइयाँ, गुजिया मिठाई पुआ ये सब का आनंद लेते हैं, उसी तरह से अगर हम ईद में भी सेवई का आनंद लें और क्रिसमस में केक खाएं, गुरु गोविंद सिंह जयंती में अगर हम हलवा बनाएं और मस्त उस प्रसाद को, कड़ाह प्रसाद जो होता है, उसे ग्रहण करें। कहीं कुछ पारसी भी पढ़ते होंगे गोवा या और भी अन्य जगह पे, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है इंडिया में, तो हम नवरोज मनाएं। अगर हम सिंधी हों तो कुछ उनके त्योहारों को मनाएं। इस तरह से हम हर त्योहार को अगर मनाएं तो शायद 365 दिन हम खुश रह पाएंगे, क्योंकि त्योहार का मतलब है खुशी, त्योहार का मतलब है आनंद लेना, त्योहार का मतलब है खाना पीना, त्योहार का मतलब है उन सभी से मिलना जिनसे हम सालों भर नहीं मिल पाते। उन सारी चीजों को, कहते हैं ना कि होली के रंग में रंग जाओ,
तो बस उसी तरह से रंग जाना है। अपनी जो ईर्ष्या, द्वेष, जो साल भर से हम लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हैं, उन सब चीजों को पीछे छोड़ देना है और बस रंग जाना है। त्योहार में मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, ये है त्योहार। लेकिन तो अगर इस तरह से हम सोचें तो 365 दिन हमारा त्योहार है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर कोने में कोई ना कोई त्योहार जरूर मन रहा होता है। तो हम अगर शिक्षण संस्थानों में बात करें तो क्या ये हमारा धर्म नहीं है? क्योंकि क्या उस वक्त वो मुस्लिम बच्चे, वो क्रिश्चियन बच्चे, वो सिख, वो छूटे हुए महसूस नहीं करते जिस वक्त की हम सिर्फ एक हिंदू त्योहार मना रहे होते हैं हिंदू स्कूल में? हम क्रिश्चियन स्कूल में सिर्फ क्रिश्चियन के त्योहार को मना रहे होते हैं। और फिर ये हिंदू स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल क्यों बांट दिए गए हैं? ये हिंदू मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला क्यों बांट दिया गया है? जबकि बचपन से आप सभी पढ़ते आ रहे हैं इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो इसका मतलब क्या है? शायद मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, या शायद मेरे समझ में उतना, मेरे पास उतना दिमाग नहीं हो, तो शायद मैं ऐसा सोच रही हूं। लेकिन बस ये सवाल है जो मेरे मन में उठ रहे हैं कि अगर मनाना है तो सभी धर्म को क्यों नहीं हम बराबरी से मनाएं? क्योंकि ये धर्म भी तो हम ही ने बनाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा उपन्यास में कितने साल पहले ही ये बता दिया था कि बच्चे आप अगर खुद को शुद्ध सनातनी समझ रहे हैं तो हो सकता है आप मुस्लिम हो, अगर आप खुद को मुस्लिम समझ रहे हैं हो सकता है आप सनातनी हो। कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम सभी का जब जन्म होता है ना, तो हमें सोसाइटी बताती है कि हम किस धर्म के हैं, हमें सोसाइटी बताती है कि हम किस जेंडर के हैं, हमें सोसाइटी बताती है कि ये तुम्हारा कल्चर है, हमें सोसाइटी बताती है कि ये तुम्हारे कपड़े हैं। हमें तो कुछ नहीं पता होता। तो जब सोसाइटी हमें सब कुछ बताती है, तो मेरा मन किया कि आज थोड़ा सा इस बात को सोसाइटी के साथ ही कर लूं कि क्यों ना हम सभी धर्म को सम्मान दें, और खास करके एक शिक्षिका के रूप में क्यों ना हम सभी धर्म के साथ मस्ती करें। अगर मानना ही है तो सर्वधर्म को माने और इंजॉय करें। त्योहार मनाना ही है तो सभी त्योहारों को क्यों ना मनाएं। मैं किसी भी त्योहार को मनाने के कभी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि त्योहार मनाना मुझे बहुत पसंद है। और सच मानिए, मैं क्रिसमस केक को उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना ईद में कीमामी सेवई को, और साथ ही साथ होली में पुआ और गुजिया, उसका आनंद तो कुछ और ही है। सबे बारात का हलवा, गुरुद्वारे का लंगर, सब कुछ मुझे बेहद पसंद है। और उस दौरान वहां मिलना जुलना, नाच गाना, मस्ती करना, हर त्योहार में सभी मस्ती करते हैं और मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है। और मुझे लगता है हर इंसान को, अगर आप इंसान हैं, मशीन नहीं है, तो मस्ती करना आपको भी पसंद होगा। तो एंजॉय करें। जब तक हम कल्चर के साथ जुड़ेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर उसमें है क्या। हम बहुत दूरी बना के रखते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, उस कल्चर में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर हम वहां चले जाएंगे तो ये होगा, वहां चले जाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कल्चर के पास जाके देखें, मिल के देखें, तब समझ में आएगा। कभी कर्मा का त्योहार मनाकर देखें, वहां आदिवासियों के साथ रहकर देखें, उनके साथ नाच कर देखें, बहुत मजा आता है। जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं, आप भूल जाएंगे कि आप किस धर्म के हैं। तो ऐसा है हमारा भारत, और आई एम प्राउड कि मैं भारतीय हूं, जहां हर कल्चर को सम्मान दिया जाता है, जहां हर कल्चर के लोग रहते हैं, जहां मैं इतनी सारी चीजों को एक साथ टेस्ट कर सकती हूँ, इतने सारे मौसमों को एंजॉय कर सकती हूँ, हर चीज एंजॉय कर सकती हूँ, और मैं करना भी चाहती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी इंजॉय करें। हम अगर शिक्षण संस्थान में कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो सब कुछ सेलिब्रेट करें, पूरी तरह इंजॉय करें, बच्चे बच्चियों को भी इंजॉय कराएं, सब लोग मस्ती करें। वैसे एक चीज मैं कहूंगी, ये तो अलग चीज हुई, एक चीज मैं कहूंगी, मैंने एक और सिमिलैरिटी देखी है महिलाओं को लेकर। महिला, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक अलग स्पीसीज है, मैं उसे किसी धर्म से नहीं जोड़ सकती, क्योंकि महिलाएं ना अपने आप में ही एक अलग ही जेंडर है।
एक अलग ही रिलीजन है, रिलीजन, फीमेल रिलीजन जिसको कहते हैं। और मैंने हर धर्म में देखा है कि कोई भी त्योहार आ जाए, औरतें आपको किचन में मिलेंगी सुबह से रात तक। और कभी कभी इस चीज को मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखती हूँ कि आखिर कैसा लगता है 24 घंटे किचन में रहने में। कैसा लगता है जब सभी लोग मिलने आए हुए हैं, बाहर मस्ती कर रहे हैं, जब सभी लोग सेवैयां खा रहे हैं, होली के रंग में रंग रहे हैं, इस क्रिसमस में केक खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन के गुरुद्वारे जा रहे हैं। उस वक्त किचन में तरह तरह का पकवान बनाकर उन मेहमानों को खिलाना, उन घर वालों को खिलाना कैसा लगता है। उम्मीद है आप महिलाएं मुझसे कनेक्ट कर पा रही होंगी इस बात पर। तो धीरे धीरे करके इस सिमिलैरिटी को हटाना है, और यहां पर भी फिर से याद रखना है, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड सेक्युलर एज वेल। तो जेंडर बायसनेस को हटाकर सभी लोग मिलजुल कर त्योहार में बनाएं, खाना बनाएं, खाएं, खिलाएं, घूमने जाएं, मस्ती करें और बराबरी के अधिकार के साथ आगे बढ़ें। बस इसी तरह से कुछ अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा किया। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रही हैं तो ठीक है। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, अपनी बातों को साझा करें, क्योंकि तमन्ना वाणी एक खुला मंच है जहां आप बात कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के साथ हमारी बातचीत हो सकती है, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। यह है तमन्ना वाणी, जहां आप अपनी तमन्नाओं को वाणी दे सकते हैं। और अगर फिर से मैं कहूंगी, जो हर बार मैं कहती हूँ, कि अगर आपको यह वीडियो, मेरा चैनल कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बस मेरा एक काम छोटा सा कर दें, इसे शेयर करें। जितना से जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं यह वीडियो उन तक पहुंचेगा जिन्हें इनकी जरूरत है। So this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Goodbye.